हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में हिंदी के 9वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए जाके। और ये जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित हैं, तो यहाँ पर आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या फिर मैंने ऐसे ही इनको बना दिया है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर है, निश्चिंत होकर लगाइए और अपनी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन कीजिए। तो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो तत्व तत्सम से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंगूठी का तत्सम होगा। तो बताइए इसमें से अंगूठी का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन आपके काफ़ी कंफ्यूजिंग से हैं और ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन को आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस से ऐसी कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए, चलिए अंगूठी का तत्सम क्या होगा। तो जो अंगूठी का तत्सम होता है वो होता है अंगुष्ठिका, यानी कि आपका विकल्प ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है अफीम का तत्सम क्या होगा। तो बताइए इसमें से अफीम का तत्सम क्या होगा। आद्रक, अफीमिका, अहीफेन या फिर आद्रका। तो जो अफीम का तत्सम होता है वो आपका होता है अहीफेन, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा युग्म असत्य होगा। तो अगर हम देखें, कछुआ का कच्छप होता है, ये तो युग्म सही है। का कृत होता है, ये भी सही है। कट हरा का यहाँ पर दे रखा है इनने कक हरा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कट हरा का तत्सम होता है वो होता है काष्ठ ग्रह, ये ठीक है, काष्ठ ग्रह। और काज का कार्य होता ही है। तो इस तरीके से आपका विकल्प सी गलत युग्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक तत्सम नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक तत्सम नहीं होगा। तो कूर्दन तो तत्सम होता है, ठीक है। कुष्ठ भी तत्सम होता है, करकट भी तत्सम होता है, लेकिन केवट तत्सम नहीं होता है, ठीक है। और केवट एक तद्भव शब्द होता है जिसका कि तत्सम आपका कैवर्त होता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये होता है, ठीक है, केवट का जो तत्सम होता है। तो इस तरीके से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायन का तत्सम शब्द होगा। तो बताइए यहाँ पर डायन का तत्सम शब्द क्या होगा। फिर से कंफ्यूजिंग से विकल्प है आपके पास, तो बताइए यहाँ पर। तो जो डायन का तत्सम होता है वो आपका होता है डाकिनी, ठीक है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो यहाँ पर चेक करें तो नारियल का तो नारिकेल होता है, ठीक है। नस का यहाँ पर क्या दे रखा है इन्हें, धमनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नस का तत्सम होता है वो आपका होता है स्नायु, ठीक है। ये तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगर आगे के विकल्पों की बात करें तो निगलना का निर्गलन होता ही है और पंख का पक्ष होता ही है। तो इस तरीके से आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा। तो आइए चलिए चेक करते हैं। तो पासका तो तत्सम होता है, ठीक है। फाल्गुन भी तत्सम होता है और वर यात्रा भी तत्सम होता है। सॉरी तद्भव, हाँ सॉरी तत्सम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जो बसेरा है वो आपका तद्भव है, ठीक है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। और बसेरा का अगर तत्सम देखें तो क्या होता है, ये होता है आपका बास ग्रह, ठीक है। बसेरा का तत्सम क्या होता है, बास ग्रह। तो आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बखान का तत्सम होगा। तो बताइए बखान का तत्सम क्या होता है, ये होता है व्याख्यान। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक तत्सम होगा।
तो जो मूंछ है वो तो तद्भव है, मूंड भी आपका तद्भव है, और मसान भी आपका तद्भव है। लेकिन जो शमशान है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। और ये किससे मतलब इसका तद्भव क्या होगा, तो वो होगा मसान, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ पर देखें हिया का हृदय का दे रखा है और ये आपका गलत होगा, यही युग्म आपका असत्य होगा, क्योंकि हिया का जो तत्सम होता है वो आपका हृदय होता है, ठीक है। बाद बाकी अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो जो हिलना का तत्सम होता है वो हिल्लन होता है, तो इस तरीके से ये सही युग्म हो जाएगा, हीरा का हीरक और होठ का ओष्ठ, ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तद्भव तत्सम से देखे, और अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हैं पर्यायवाची से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दिव्यांगना निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होता है। तो बताइए किसका पर्यायवाची होगा, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर अप्सरा। तो जो दिव्यांगना है वो होता है अप्सरा का पर्यायवाची, विकल्प बी सही होगा, विकल्प डी। तो अगर अप्सरा के और पर्यायवाची की बात की जाए तो सुरवाला होता है, देवांगना होता है, सुरसुंदरी होता है और देववाला भी अप्सरा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर धनपति तो कुबेर का पर्यायवाची होता है, किन्नर देव भी होता है, लेकिन मदन सलाका नहीं होता है, क्योंकि मदन सलाका किसका पर्यायवाची होता है, मदन सलाका कोयल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और यक्षराज जो होता है वो कुबेर का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन घर का पर्यायवाची होगा। तो बताइए घर का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो निलय तो घर का पर्यायवाची होता है, गेह भी होता है और आगार भी होता है। इस तरीके से अपना विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर घर के और पर्यायवाची की बात की जाए तो गृह होता है, सदन होता है, भवन होता है, धाम होता है, निकेतन, आलय, ठीक है। ये सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो यहाँ पर खडग का दे रखा है चंद्रहास, बिल्कुल सही है। राक्षस का दे रखा है रजनीचर, ये भी बिल्कुल सही है। दांत का यहाँ पर इन्होंने दिया है पिनाक, तो यही आपका गलत युग्म हो जाएगा, क्योंकि दांत का पर्यायवाची पिनाक नहीं होता है, बल्कि पिनाक किसका पर्यायवाची होता है, पिनाक होता है धनुष का पर्यायवाची, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। और पत्नी का भार्या होता ही है, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं होगा। तो द्विज तो होता है, स्वयंभू ये नहीं होता है, ठीक है। स्वयंभू ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि ये होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची, ठीक है। और भूसुर ये होता ही है ब्राह्मण का, और भू देव भी ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। इस तरीके से आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष का पर्यायवाची है। तो बताइए कौन सा इसमें से विष का पर्यायवाची होगा। तो विषिक तो होता नहीं है, बीची भी नहीं होता है, लेकिन गरल यहाँ पर विष का पर्यायवाची होता है। और अगर विष के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कालकूट, जहर, हलाहल ये भी विष के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो बाहु तो बाहु का पर्यायवाची भुजा होता है, गज का हस्ती होता है, हिमाद्री का शैलेंद्र होता है।
लेकिन रावण का राघव नहीं होता है, क्योंकि राघव होता है किसका, राम का पर्यायवाची। और अगर रावण की बात करें तो इसका पर्यायवाची दशानन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अमरत्व निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है, बताइए किसका होगा। तो यहाँ पर अमृत देखें तो ये आपका होता है किसका पर्यायवाची, ये आपका होता है निर्वाण का पर्यायवाची। ठीक है, और अगर अमृत के और पर्यायवाची की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, सद्गति। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपके अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झंडा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग झंडा के पर्यायवाची की बात करें तो ध्वज तो होता ही एकदम कन्फर्म है, उसके बाद निशान भी होता है, केतन भी होता है, लेकिन पाहन झंडा का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि पाहन किसका पर्यायवाची होता है, पाहन होता है पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुरभि निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होगा। तो बताइए किसका पर्यायवाची होगा सुरभि, कन्या, बेटी, गाय या फिर पत्नी। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सुरभि होता है गाय का पर्यायवाची, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगर गाय के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो गौरी होता है, भद्रा होता है, गो होता है, धेनु होता है, अगन्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे पर्यायवाची से, और आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके हैं विलोम शब्द से। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है अमावस्या का विलोम होगा। तो बताइए अमावस्या का विलोम क्या होगा, विभावरी, यामा, पूर्णिमा या आलोक। तो यहाँ पर अमावस्या का जो विलोम होगा वो होगा पूर्णिमा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयोजन का विलोम होगा। तो बताइए आयोजन का विलोम क्या होगा। तो जो आयोजन का विलोम होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नियोजन नहीं होगा ना संयोजन होता है, आयोजन का जो विलोम होता है वो होता है वियोजन, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो अमित का परिमित तो होता है, आमिष का यहाँ पर अरे ये दे रखा है इन्हें दुर्मिष, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आमिष का क्या होता है। आमिष का होता है एक सामिष, ठीक है, और एक और होता है निरामिष। तो इस तरीके से आपका विकल्प जो बी है वो गलत युग्म वाला हो जाएगा। और बाद बाकी आगे के चेक करें तो यहाँ पर अमृत का विष होता ही है और आराध्य का दुराध्य होता ही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन हर्ष का विलोम होगा। तो बताइए हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो इसका विषाद भी होगा, शोक भी होगा और दुख भी होगा। इस तरीके से ये विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कुंद निम्नलिखित में किसका विलोम है। तो बताइए कुंद किसका विलोम होगा। तो कुंद का जो विलोम होता है वो होता है तीक्ष्ण। ठीक है, विकल्प ए ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म असत्य होगा। तो यहाँ पर देखें ग्रंथित का विक्रीड होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है, गूढ़ का मूढ़ दे रखा है, लेकिन गूढ़ का क्या होता है, गूढ़ का प्रकट होता है। ठीक है, और घना का विरल होता ही है। तो इस तरीके से जो आपका उत्तर है वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तामसिक का विलोम होगा। बताइए तामसिक का विलोम क्या होता है। तो ये शायद आप सबको पता हो, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। ठीक है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धृष्ट का विलोम नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धृष्ट का विलोम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप इस नहीं का बहुत वहाँ पर ख्याल रखेंगे पेपर में, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ये शब्द हम लोगों की नज़रों से मिस हो जाता है और वहाँ पर क्वेश्चन हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, विकल्प को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, आप कोई एक अच्छा सा शब्दकोश ले लीजिए जिसमें बहुत सारे शब्द हों और उनके अर्थ हों, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में
जो एक शब्दकोश का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, ये तो आपके ऊपर है कि आप लेते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इनमें से कौन सा धृष्ट का विलोम नहीं है? तो आपको पता होगा धृष्ट का विलोम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, विनम्र तो होता है, विनीत भी होता है और सौम्य भी होता है, लेकिन कृपण नहीं होता है। क्योंकि कृपण किसका विलोम होता है? कृपण आपको पता होगा, कृपण दानी का विलोम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्वकालीन का उपयुक्त विलोम होगा। तो बताइए पूर्वकालीन का विलोम क्या होगा? उत्तरकालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन या फिर प्राचीन कालीन? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पूर्वकालीन का जो विलोम होता है वो होता है उत्तरकालीन। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लालसा निम्नलिखित में किसका विलोम होगा? तो जो लालसा आपका जो विलोम होगा वो होगा विरक्ति का। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो पहला क्वेश्चन है, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऐसे ज्ञान को बोलते हैं अंतर ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जो अंतिम यानी कि शूद्र वर्ण में जन्मा हो। तो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, ये होता है अंत्यज। विकल्प सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होता है अन्यमनस्क। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो। तो यहाँ पर ऐसे पर्वत के लिए जो शब्द होता है वो होता है अस्ताचल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो ये होता है आप्त काम। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो ऋण चुका देता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो होता है उऋण। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल जो भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो कान का जो नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो होता है विकल्प सी यानी कि कर्णपाली। अगला क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची। ये तो सभी को पता होगा, काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट। ठीक है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। मैंने लाल पर ये कर दिया टिक, ये होगा विकल्प बी काली सूची। अगला क्वेश्चन है, जिसे यह ना पता हो कि क्या करे और क्या ना करे। ऐसे के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो वो होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी के घर होने वाली तलाशी के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो किसी के घर होने वाली तलाशी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो होता है आपका खाना तलाशी यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द के देख लिए और आगे जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका वाक्य शुद्धि से। तो बताइए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? तो चलिए पढ़ते हैं। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो लोगों के लिए मात्रा नहीं, पहले मैं बता दूं, लोगों के लिए मात्रा नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? संख्या का। तो अब आप आगे के वाक्यों को इसके बिहाफ पर चेक कीजिए।
तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो ही गया। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। और ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है लोग बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो इस तरीके से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो आपका है मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड का पात्र है, ये तो बिल्कुल सही हो गया आपका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही हो गया। वह एक घोर अपराधी है, ये भी सही हो गया। यह आपकी पौत्रिक संपत्ति है। देखिए यहाँ पर गलती ये है कि पौत्रिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पैतृक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यह आँखों से देखी घटना है। तो पहले मैं बता दूं, हमेशा होता है आँखों देखी, इसके बीच में कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आँखों से देखी, गलत हो गया। ये आँखों के द्वारा देखी, ये भी गलत हो गया। यह आँखों आँख, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन, यह आँखों देखी घटना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो चलिए चेक करते हैं। कोने वाले उस पेड़ के फल मीठे हैं, ठीक है, ये तो सही हो गया आपका। कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो अनेक तो आपको पता होगा पहले से ही बहुवचन होता है, तो अनेकों तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और सही वाक्य अगर इसका देखें तो होगा कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। और आगे के अगर वाक्यों को चेक करें तो ये तो बिल्कुल सही होंगे। दोषी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया और मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। तो आपका जो गलत वाक्य है वो विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, बताइए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक, यहीं गलत कर दिया। आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वहाँ पर, क्योंकि सकुशलता पूर्वक गलत होगा, क्योंकि या तो आप प्रयोग करिए कुशलता पूर्वक या तो फिर आप प्रयोग करिए सकुशल। अगर एक का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है, और अगर आप सकुशलता पूर्वक गलत करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो आपका विकल्प ए ही गलत हो जाएगा। बाद बाकी और वाक्य आपके जो होंगे वो शुद्ध होंगे। लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, लोग यहाँ सकुशल हैं, लोग यहाँ सुखी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो यहाँ पर चेक करिए आप, एक ही जैसे शब्द आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो विकल्प बी है, दुर्वस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए शांतिमय कैसे लिखा जाता है। तो शांतिमय आप उच्चारण से बिल्कुल पहचान सकते हैं, तो विकल्प सी सही होगा। देखिए जो वर्तनी शुद्धि है उसका जो पूरा संबंध है वो होता है आपका उच्चारण से। अगर शब्द का उच्चारण आप सही तरीके से कर पा रहे हैं तो आप उस शब्द को सही से लिख भी लेंगे, ठीक है। तो परीक्षा हॉल में आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो परमौषधि तो बिल्कुल सही लिखा है, षड्ऋतु भी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ब्रज सही नहीं लिखा है, क्योंकि ब्रज को लिखा जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो विकल्प सी आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। और ये थोड़ा देखें तो पितृण भी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपका होगा विकल्प सी, यानी कि दिग्जाल, ठीक है।
और यहाँ पर जो रीत्यानुसार दे रखा है वो होता है रीत्य, ठीक है, नुसार ये। और मंत्रीवर नहीं होता, मंत्रीवर होता है, ठीक है, ई की छोटी मात्रा यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम लोग देखें तो जो सशंकित नहीं होता है, सशंक होता है, ठीक है, ये। तो इस प्रकार आपका विकल्प सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो प्रज्वलित तो पहले ही गलत लिखा है, क्योंकि प्रज्वलित कुछ लिखा जाता है। चलिए पहले देख लेते हैं किसकी वर्तनी शुद्ध है, फिर बताता हूँ कैसे ये सही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विश्व भर, विषंभर होता है, ये भी गलत लिखा है। प्रतिछाया भी यहाँ पर गलत है, विस्मृत बिल्कुल सही है। चलिए अब इनको देख लेते हैं कि ये कैसे लिखे जाएंगे। तो प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और विषंभर की बात करें तो विश्व माँ और फिर आपका आता है भर, ठीक है। और अगर आपके प्रतिछाया की बात करें तो प्रति आधा चा और छाया। तो इस तरीके से ये आपके जो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द थे उनको मैंने बता दिया ये कैसे होंगे। तो आप भी थोड़ा शब्दों को लिख कर देखिए वर्तनी शुद्धि के मामले में, क्योंकि जब तक आपको शब्दों की बनावट नहीं पता होगी आप पेपर में कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए लगातार आप वर्तनी वाली चीज़ों को लिख कर भी देखते रहें। देखिए जो ब्लोम शब्द वगैरह हैं और जो तत्वों तत्सम है या वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, ये तो पूरी तरीके से रटने वाली चीज़ों पर आधारित हैं, तो आप तो इनको रट सकते हैं। लेकिन अगर वर्तनी शुद्धि की बात आती है तो आपको यहाँ पर एक बार शब्द को लिख के ज़रूर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर विशेषण विशेष से क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो चेक करिए। तो यहाँ पर विकल्प दे रखा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, ठीक है, और जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसा, कैसा और ये ऐसा, जितने भी ऐसे शब्द होते हैं ये होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है। तो बताइए इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो शब्द संज्ञा का गुण, दशा या स्वभाव दर्शाते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुराना, प्राच्य और पाश्चात्य ये सारे ही गुणवाचक विशेषण होंगे। विकल्प डी आपका सही होगा। और गुणवाचक विशेषण अगर और देखें तो काला होता है, पीला, या फिर भला, बुरा, नीला, पुराना, मोटा, ठीक है, ऐसे ये सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक मतलब जो किसी के गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विशेषण को क्या कहते हैं जो संज्ञा यानी कि विशेष के बाद आता है। तो उस विशेषण को कहते हैं विकल्प बी यानी कि विधेय विशेषण। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि मेरी गाय काली है, तो यहाँ पर काली क्या हो गया, विशेषण। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो विशेषण है वो काली हो गया और जो गाय है वो आपका विशेष हो गया। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो गाय के बाद में आया है, यानी कि विशेष के बाद में आया है, तो उसे आप क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं। बताइए, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं, और ये है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और इन्हें आपको पता होना चाहिए तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है, इसको थोड़ा हटा दें। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज दौड़ता है मैं प्रविशेषण क्या होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आप लोग कर चुके हैं। तो
यहाँ पर जो प्राविशेषण होगा वो होगा बहुत, यानी कि विकल्प बी। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राविशेषण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण नहीं होगा। दंडनीय, दंभी, दृढ़ता या फिर दोषी। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका जो है वो विशेषण नहीं होगा, और इसका जो विशेषण होगा वो होगा दृढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विशेषण है, तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण होगा वो आपका होगा कौन सा, डी। ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो नुमाइश का जो विशेषण होगा वो होगा नुमाइशी, ऐसे करके, ये थोड़ा गलत लिख गया, नुमाइशी। ठीक है। और नौकरी का होता है नौकर। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। और न्यास का होता है न्यासी। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द विशेष होगा। तो पहला ही शब्द यहाँ पर विशेष है, क्योंकि पुष्टि का जो विशेषण होता है वो होता है पौष्टिक। तो इस प्रकार से ये तो विशेष होगा, और इसका विशेषण क्या होगा, पौष्टिक। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का विशेषण होगा, बताइए क्या होगा प्रदेश का विशेषण। तो जो प्रदेश का विशेषण होगा वो होगा प्रादेशिक। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चारों कैसा विशेषण है, तो यहाँ पर बताइए कैसा विशेषण होगा चारों। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर समुदायवाचक। तो चारों से हमें एक समुदाय का बोध होता है, इसीलिए चारों कैसा होगा, समुदायवाचक विशेषण होगा। जैसे चारों, आठों, तीनों, दोनों। ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक आर के पूरे मॉक टेस्ट को देखा। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए हों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, और आपने यहाँ से बहुत कुछ नई चीज़ें